हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपका पेशेंट वाली 4.2 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। अब देखो कैसे करेंगे। आपको सबका फोकस बोर्ड पे होनी चाहिए। पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद उतारना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट भाग, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने पर 10 आनी चाहिए और घटाने पर 3 आनी चाहिए। मान लो जैसे कि यह है आपका 5 दूनी 10 और घटाने पर 3, ये माइनस का, तो घटाने पर 3 आनी चाहिए। 5 माइनस 2 में से गए तो आप पाएंगे 3, 5 में से 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स, यह आ गया आपका माइनस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स की 5 में गुणा करेंगे, आपका आएगा एक्स, इस एक्स की माइनस 2 में गुणा करेंगे और इस माइनस की माइनस से गुणेंगे, माइनस माइनस प्लस, इस एक्स की 2 से गुणा करेंगे, आपका आएगा 2x। ठीक, आपकी क्या बचा, माइनस के 10 बराबर 0। अब आपको इस दो फोल्डर में, इस फोल्डर में कॉमन लेनी है। जैसे कि मान लो आपका ये है, ठीक, तो आपका आंसर सेम संख्या कॉमन लेते हैं। सेम कौन संख्या, मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, ये एक्स ओनली, तो आपका यहाँ सेम एक एक्स क्या सेम है, तो आपको क्या करना है, एक एक्स कॉमन लेना है। तो ये कितना बचेगा, एक एक्स माइनस ये क्या बचेगा 5, एक्स कॉमन ले लिया तो इसी हिसाब से ओनली 5 बचा प्लस। अब आपको 2 कॉमन लेना है। कैसे, जब 2 कॉमन लेंगे तो आप मतलब 2 से 10 कितनी बार में जाएगा, मतलब डिवाइड, 2 पंजे 10। इसी प्रकार कॉमन ले लेते हैं। यहाँ जब कॉमन लेंगे तो आपका 2 कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा एक्स प्लस माइनस माइनस, तो 2 पंजे 10। तो आपको ये सेम बन गया। आपको इस तरह सेम फोल्डर बनाना है, जहाँ आप ब्रैकेट एक्स माइनस 5 है, इसी प्रकार इधर के भाई एक्स माइनस आनी चाहिए फोल्डर, तो आपको राइट होगा। अब इनमें से एक फोल्डर उतार लेंगे, एक्स माइनस 5 और बचा क्या एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। अब यहाँ ओपन कर लेंगे, एक्स माइनस 5 एक्स बराबर, ये माइनस के 5 है, दाएं साइड में जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, आपको क्या है माइनस के 5, तो ये जाएगा आपको प्लस के 5। इसी प्रकार x प्लस 2, एक्स बराबर, ये प्लस का 2 है, अब दाएं साइड में जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका माइनस के 2, तो x बराबर माइनस के 2। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। आपने ये द्विघात समीकरण, इनके मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब x और x के मान। तो भाई यह है द्विघात, यह द्विघात समीकरण, यह द्विघात समीकरण के मूल है। x बराबर 5 कोमा x बराबर माइनस के 2। आपका दूसरा सवाल कराया जाएगा, फर्स्ट का दूसरा भाग, 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। सोल्यूशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। आपको क्या करना है, आप इस 2 की इस 6 से गुणा करनी है।
क्योंकि पहले क्या था, यहाँ कोई गुणांक की संख्या नहीं थी, ओनली एक्स था। अब मगर आपको जब ऐसा दिखा है कि यहीं एक्स के साथ कोई संख्या है पहले पद में, तो आपको पहले पद की संख्या की लास्ट वाली संख्या से गुणा कर देनी है। तो आप आएगा 2 6 12, मगर आपको माइंड में सोच लेना है कि ये 12, ये है यहाँ 12 है, लिखना नहीं है 12 है। तो आपको क्या करना है, गुणा करने पर 12 आने चाहिए और घटाने पर 1 आनी चाहिए। गुणा करने पर 12 आनी चाहिए, घटाने पर 1 आनी चाहिए। मान लो अभी संख्या 4 तिया 12 और 4 में से 3 गए 1, तो इसी प्रकार 2 6 12, तो गुणा करने पर 12 घटाने पर 1। 2x² प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। अब आप ये नहीं सोच लेना कि ये 12 क्या नहीं है, मतलब आपका नहीं सोचना है इस संख्या की वजह से ऐसा कुछ हुआ, मगर ये लिखना राइट ऐसी है। ठीक, 2x² प्लस इस x की 4 में गुणा करनी है, तो आप आएगा ये 4x। इसी प्रकार इस x की -3 में गुणा करनी है, तो आप आएगा -3x, ये -6 बराबर 0। आपको क्या करना, आप 2 से हम देखना है आपको संख्या, यहाँ पर 2x कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा आपका ओनली x, यहाँ क्या बचा आपका 2। इसी प्रकार जैसे कि आपको यह फोल्डर बना है x+2, इसी प्रकार इधर का फोल्डर बनेगा। माइनस हमने 3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा माइनस प्लस, 3 कॉमन लेने बचा आपका x माइनस प्लस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, हमने 3 कॉमन लिया, यहाँ के 2 का सेम बन गया। और ये x प्लस 2 क्या बचा आपका 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। आपको अलग अलग फोल्डर खोलना है, x+2, x बराबर आपको प्लस के 2 है, ध्यान से जाएगा कि चैनल जाएगा आपका -2। इसी प्रकार ये फोल्डर खोलना है, तो x माइनस 3, x बराबर ये -3 है, ये इधर जाएगा हो जाएगा +3, ये गुणा में आपका 2 है। अब इसके बटे में पहुंचेगा, यह द्विघात गुणनखंड विधि से इस तरह से लिख सकते हैं। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल हैं। x बराबर -2, x बराबर 3/2। अब अगेन दोबारा देख लीजिएगा ये सवाल, जिसे नहीं समझना है। मतलब आपकी ये समीकरण दी गई है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। आपको ये साइन नहीं बनाना, ये आपको समझाने के लिए किया था कि ये साइन इस तरह से गुणा हुआ, आपको समझाने की कैसा आया है हमारा। आपका 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। आपको इस 2 की इस 6 में गुणा करनी है, इसलिए आपको समझा था ये इस 2 की 6 में गुणा करनी है। अब यहाँ रख कर देता हूँ, तो 2 6 12, तो आपका यहाँ बन जाएगा 12, मगर आपको ये राइट नहीं करना है, आपको बस माइनस सोचना है कि ये हाँ 12 है, मगर लिखना 6 ही है। तो गुणा करने पर यहाँ 12 आनी चाहिए और घटाने पर 1 आनी चाहिए। आपका पहला का तीसरा सवाल, लोड 2x² प्लस 7x
प्लस 5√2 बराबर 0। सॉल्यूशन √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। आपको फिर ऐसे करना है, तो जैसे कि पीछे वाले साहब में क्या था, क्यों एक्स के बाद में कोई संख्या थी, इसी पर यहाँ भी है, तो इस तरह से यहाँ भी गुणा करनी है, इस √2 की इस √2 में गुणा करनी है। तो आपका आ गया, देखो हमसे कहते हैं √2 गुणा √2 मतलब ये हाफ होता है, हाफ है ये √2, हाफ √2 हाफ √2 पूरा √2 मतलब कोई एक 2 हो जाएगा, मतलब √2 की √2 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा √2 ओनली 2। तो आपका इस √2 की जब इस √2 में गुणा होगी तो आ जाएगा आपका ओनली √2 मतलब 2। तो 5 दूनी 10 क्यों 5 गुणा में है तो हो जाएगा आपका 5 दूनी 10। तो फिर आपको माइंड फ्री ये इस तरह से सोचना है कि यहाँ आपके क्या 10 है, तो गुणा करने पर तो आनी चाहिए 10 और जोड़ने पर आनी चाहिए 7। तो आपको क्या सोचेंगे 5 दूनी 10 और 5 प्लस 2 बराबर 7। देखो हो गया ना, क्या गुणा करने पर 10 आनी चाहिए, जोड़ने पर 7। देखो आपको ये 7 है, इस 2 से इस √2 की गुणा करेगी तो आपका यहाँ बन गया था 2 और इस 5 की इस 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 तो यहाँ हो जाएगा आपका 10। आपको लिखने में आपको सोचना है कहीं आपका 10 है। फिर उसी तरीके से करते हैं √2x² प्लस 5 प्लस 2 ये वाला x बनाना है, ये आ गया प्लस 5√2 बराबर 0। √2x² प्लस इस x की 5 प्लस √2 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 5x प्लस इस x की 2 में करेंगे आपका 2x प्लस 5√2 बराबर 0। आपको सेम संख्या कॉमन लेनी है तो आपको आ गया यहाँ x बराबर यहाँ क्या बचा आपका √2, ये क्या x यहाँ बचा x प्लस आपको यहाँ आपका क्या बचा 5। जिस प्रकार आपका प्लस आपका ये फॉर्मूला बनाना √2x प्लस 5, इसी प्रकार यहाँ फॉर्मूला बनाना। ठीक, तो आप ये ध्यान है आपको कॉमन लेना है √2x, आपको √2। तो इस 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं √2 गुणा √2, √2 2 होता तो आपके यहाँ 2 है, हम इसे √2 को √2 लिखेंगे, √2 लिख देंगे तो आपका यहाँ √2 कॉमन आ जाएगा। तो फिर यहाँ क्या बचेगा, एक √2 बचेगा x प्लस √2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा फिर आपका 5 बराबर 0। आपका जो सेम फोल्डर बन गया √2x प्लस 5 और √2x प्लस 5, इसमें से आपको एक फोल्डर उतार लेना √2x प्लस 5 की, तो आपका यहाँ क्या बचा x, ब्रैकेट में x टाइप कर लिया। ठीक, या का प्लस के √2 आपको इस फोल्डर को खोलना √2x प्लस 5 x बराबर आपको x का मान निकालना। आपको क्या है प्लस के 5, आपको मैंने बता रखा है कि दाएं साइड में जाता है या बाएं साइड में जाता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो आपका ये प्लस का 5 है, अब दाएं साइड में जाएंगे तो आपका चिन्ह चेंज हो जाएगा, हो जाएगा -5। ठीक, तो आपके कहीं है क्या बचा, न्यूनली आपको x उतारा था और x के साथ क्या √2, ये किस चीज़ में गुणा में, आपके यह √2 x के साथ गुणा में, गुणा की चीज़ हमें क्या बटे में आती है, यहाँ लिख दिया हमने √2 x का मान बराबर -5/√2। इसी प्रकार ये फोल्डर खोल लेंगे x प्लस √2 x बराबर -√2। आपको क्या कराना है, गुणाखंड विधि से नियम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, मूल ज्ञात करने हैं। आपके मूल क्या है, x बराबर -5/√2 और x बराबर -√2 आपके ये मूल हैं। आप आगे दोबारा देख लीजिएगा जिसके नहीं समझ में आया हो,
√2x² प्लस 7x प्लस 5√2। आपको इस √2 की इस √2 में गुणा करनी है, तो अगर √2 ओनली आपका आएगा 2। ठीक, जब आप ओनली 2 हो जाएगा तो ये आपको गुणा में 5 है, तो 5 की इस 2 से गुणा करेंगे, 5 2 10, या मतलब हिंदी वाले 5 दूनी 10, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10। मतलब आपको माइनस सोचना है कि यहाँ 10 है, लिखना नहीं है, सोचना है 10। गुणा करने पर 10 आनी चाहिए और जोड़ने पर 7 आनी चाहिए। जैसे हमने ये संख्या सोची थी, यहाँ आपको करके दिखाया था कि 5 दूनी 10 और 5 2 7। तो इसी प्रकार यहाँ आपको ये वाला फोल्डर लिख दिया, रूट में 5 प्लस 2 गुणा में x है, गुणा में x राइट कर दिया, प्लस 5√2 बराबर 0, √2x² प्लस इस x की इस फोल्डर में गुणा कर ली, इस x की 5 में गुणा करेंगे तो 5x प्लस इसी प्रकार इस x की इस 2 से गुणा करेंगे तो आपको आएगा 2x प्लस 5√2 ऐसे राइट कर लिया, राइट बराबर 0। आपको क्या करना है, ये देखो ये निशान लगा देना आपको समझाने के लिए, और ये आपका ये हो गया। तो आपको क्या है, यहाँ से कॉमन लेना, मतलब सेम संख्या, जैसे कि अब यहाँ सेम क्या है, x है, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा होगा, एक x कॉमन लिया, तो एक x बचा होगा और √2 बचा होगा, तो ऐसे कैसे √2x प्लस जब x कॉमन ले लिया था तो यहाँ क्या बचा था, ओनली 5, यहाँ 5 बता दिया, प्लस इसी प्रकार आपको यहाँ कॉमन लेना। अब यहाँ को आपको सेम क्या आपका 2 है, अब आप सोचेंगे ये 2 है ये √2 है, तो सेम क्या सोचेगा, तो हमें सेम बनाना है, तो आपको इस √2x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, √2 गुणा √2, जब गुणा करेंगे √2 गुणा √2 आपका आएगा ओनली 2, तो यहाँ आपका √2 है और यहाँ आपका √2 गुणा √2 है, तो यहाँ एक √2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली एक √2 बचेगा और x बचेगा, प्लस जब कॉमन ले लिया था तो ये वाला √2 यहाँ से निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, ओनली 5, तो ये 5 उतार दिया प्लस की ब्रैकेट, तो देखो आपका ये सेम हो गया। ठीक, अब इनमें से एक फोल्डर उतार लिया, फिर यहाँ क्या बचा, x बचा और प्लस के √2, x प्लस के √2 ये भी राइट कर लिया। अब इस फोल्डर को खोलना, ब्रैकेट से बाहर करना, तो √2x प्लस 5x बराबर ये प्लस के 5 है, दाएं साइड में जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 5। ये गुणा में है √2, हमेशा गुणा की चीज वटे में जाएगी, तो आपको आएगा √2, ये हो जाएगा √2, तो x बराबर माइनस के 5√2। इसी प्रकार x प्लस √2 x बराबर, अब दाएं साइड में जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो आपका माइनस के √2, तो x बराबर माइनस के √2। मैं ज्ञात क्या कराना कि गुणाखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण, आप ये द्विघात समीकरण है, समझो कि मूल ज्ञात कीजिए, आप ये मूल है, x बराबर माइनस √2 और x बराबर माइनस √2, ये आपके क्या है, मूल, मैं लिख देता हूँ, ये है आपके मूल, x बराबर माइनस के 5√2 कॉमा x बराबर माइनस के √2। ये राइट कर लीजिएगा, आपको नेक्स्ट सवाल करा जाएगा। हेलो, आपको आपका चौथा सवाल होगा, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। सोल्यूशन, आपको ये बटे में आपको 8 इसमें भी गुणा करना है, इस पद में भी गुणा करनी है, 8 दूनी 16 x² माइनस 8 की x में होने होगा 8 x प्लस 1 ऐसे राइट कर लिया, बटे में 8 आई, इसी पूरे के बटे में 8 आ गया बराबर 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर, इस 8 की जब 0 में जाएगा गुणा तो हो जाएगा 0। तो अब ये बनने समीकरण, आपको क्या करना है, अब इस 16 की 1 से गुणा करनी है, इस 16 की 1 से, तो 16 का ना 16, तो आपका यहाँ क्या 16, आपको माइंड में सोचना है कि 16 राइट करना नहीं, ओनली सोचना है कि 16, तो गुणा करने पर 16 होनी चाहिए, 4 चौक 16 और जोड़ने पर 8 होनी चाहिए, 4 प्लस
4 बराबर 8, गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर 8, 16x² माइनस 4 प्लस 4 गुणा में x है, x ऐड कर लिया, प्लस 1 बराबर 0, 16x² इस माइनस की अंदर गुणा करनी है तो हो जाएगा आपके माइनस, ये x है इस 4 से गुणा करनी है तो हो जाएगा माइनस के 4x, इसी प्रकार से माइनस की माइनस प्लस माइनस x की इस 4 से गुणा करेगा 4x प्लस 1 बराबर 0। आपको इस फोल्डर में और इस फोल्डर में कॉमन संख्या देखनी है, यहाँ आपको कॉमन संख्या क्या 4x, ये क्या बचा होगा 4 बचा होगा और एक x बचा होगा, ठीक, माइनस ये क्या बचा जब 4x कॉमन ले लेते हैं कितना बचा ओनली 1, जब कुछ नहीं बन गया आपका 1, माइनस माइनस प्लस माइनस, जैसे आपको ये फोल्डर बनाया चाहिए यहाँ फोल्डर आनी चाहिए, माइनस प्लस माइनस तो आपको बचेगा 4x माइनस 1 बराबर 0। ये समझने की लाइन काटी थी, इसे आप रख कर देते हैं 4x माइनस 1 ब्रैकेट, आपको क्या बचा 4x, आप इन्हें क्या बचा 1, जब इन्हें होगा तो आपको 1 मानना पड़ेगा, 4x माइनस के 1, 4x माइनस 1 इस फोल्डर को खोलेंगे, इसी प्रकार इसे खोलेंगे 4x माइनस 1, 4x बराबर ये माइनस की 1 है, ढाई साइड में जाएगा 3 साइड में जाएगा आपको प्लस के 1, x बराबर 1 गुणा में है बटे में जाएगा x प्लस के 1/4, इसी प्रकार x बराबर माइनस के 1 है, इधर जाएगा दाएं साइड में 3 साइड में जाएगा आपको प्लस के 1, आपको गुणा में है x, गुणा में है x, इसलिए 4 को इसके बटे में ले जाएंगे, ये हो जाएगा x 1/4। हमें ज्ञात क्या करना था द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने, ये आपके मूल हैं, द्विघात समीकरण के मूल हैं, मूल हैं, क्या थे हमारे मूल, x बराबर 1/4, x बराबर 1/4, यह आपका आंसर हो गया। अब दोबारा देखने का जिनके समझ में आया, आपको यह समीकरण बनानी है, आपको आपके समीकरण ये क्वेश्चन और 100 में आंसर करना। अब ये 16x और 8x कैसा आया ये समझना दोबारा से।